हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मोशन यानी कि गति चैप्टर के अंतर्गत हम अपने दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति एवं असमान गति। एंड सेकेंड टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन यानी कि गति की दर का मापन। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थियों, मोशन यानी कि गति चैप्टर के अंतर्गत हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति एवं असमान गति को। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं। विद्यार्थियों, यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो वस्तु की जो गति होती है वो एक समान गति कहलाती है। यानी कि किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जा रही है तो वस्तु की जो गति होगी वो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति कहलाती है। विद्यार्थियों, एक समान गति को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने किसी भी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई समान दूरी को दिखाया हुआ है। यहाँ पर जो समय है वो सेकंड में प्रदर्शित किया गया है और जो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है उसको मीटर में प्रदर्शित किया गया है। तो प्रथम एक सेकंड में यानी कि पहले एक सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है? 50 मीटर। अगले दूसरे सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है? 50 मीटर। तीसरे सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 50 मीटर। और चौथे सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 50 मीटर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि समान समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 50 मीटर। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इस चीज़ को बताया हुआ है कि समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो वस्तु की जो गति होती है वो एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। विद्यार्थियों, यूनिफॉर्म मोशन को अन्य एग्जाम्पलों से भी हम समझते हैं कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति होती है यानी कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति होती है वो यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति का ही उदाहरण है। और ग्रहों के चारों ओर जो उपग्रहों की गति होती है यानी कि प्लैनेट्स के चारों ओर जो सैटेलाइट्स चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो ग्रहों के चारों ओर जो उपग्रहों की गति है वो भी एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल है। अब विद्यार्थी समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति को। तो आइए समझते हैं। यदि किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में अगर असमान दूरी तय की जाती है तो वस्तु की जो गति होती है वो असमान गति कहलाती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया है अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में क्या करे? समान दूरी तय ना करे यानी कि असमान दूरी तय करे तो वस्तु की जो गति होगी वो कौन सी गति कहलाएगी? असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो समय है वो सेकंड में दिया हुआ है और जो वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो मीटर में प्रदर्शित की हुई है। तो विद्यार्थियों, मानकर चलते हैं कि अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो सरल रेखा में गति करते हुए पहले सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 10 मीटर। यानी कि पहले सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी कितनी है? यानी कि पहले सेकंड में वस्तु कितने मीटर की दूरी तय करती है? 10 मीटर की दूरी तय करती है। अगले दूसरे सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 30 मीटर। यानी कि अगले सेकंड में यानी कि दूसरे सेकंड में वस्तु के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है? 30 मीटर की दूरी तय की जाती है। तीसरे सेकंड में वस्तु के द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाती है? 20 मीटर की दूरी तय की जाती है। और चौथे सेकंड में वस्तु के द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाती है? 50 मीटर की दूरी तय की जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो दूरी तय की जा रही है समान समय अंतराल में वो असमान दूरियां हैं। यानी कि दूरियां कैसी हैं? असमान हैं, समान नहीं हैं। इससे पहले मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि पहले एक सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 50 मीटर। अगले दूसरे सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करती है? 50 मीटर।
तीसरे सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करती है, फिर से 50 मीटर की दूरी तय करती है। और चौथे सेकंड में वस्तु कितने मीटर की दूरी तय करती है, फिर से 50 मीटर की दूरी तय करती है। तो यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था, यानी कि एक समान गति में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, 50 मीटर। लेकिन असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वस्तु तय करती है दूरी हर सेकंड में, यानी कि समान समय अंतराल में वस्तु दूरी जो तय करती है वो समान नहीं होती है, असमान दूरी होती है। यानी कि दूरी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। विद्यार्थियों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति को अन्य एग्जाम्पलों से भी हम समझ सकते हैं कि सड़क पर चल रही कार की जो गति मानी जाती है वो असमान गति मानी जाती है। यानी कि सड़क पर जब कार चलती है, मोशन करती है, तो उसके द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं की जाती है। यानी कि उसकी स्पीड जो है उसके द्वारा तय की गई जो दूरी है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। पार्क में दौड़ रहे जो व्यक्ति की गति होती है वो कौन सी गति होती है, असमान गति होती है। तो विद्यार्थियों ये था असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब विद्यार्थियों समझते हैं मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन यानी कि गति की दर का मापन। विद्यार्थियों हम सभी जानते हैं कि जो गति की दर होती है यानी कि रेट ऑफ मोशन जो होता है उसी को ही कहा जाता है चाल यानी कि स्पीड। तो समझते हैं चाल क्या होती है। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहा जाता है यानी कि स्पीड कहा जाता है। विद्यार्थियों, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की क्या कहते हैं, हम चाल कहते हैं यानी कि स्पीड कहते हैं। वस्तु की चाल यानी कि स्पीड का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। विद्यार्थियों, हम इसको मीटर सेकंड इनवर्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाल के जो अन्य मात्रक हैं वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स भी हो सकता है। चाल का एक अन्य मात्रक और है किलोमीटर प्रति सेकंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर सेकंड टू द पावर इनवर्स। नेक्स्ट है विद्यार्थियों औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। विद्यार्थियों, औसत चाल उस कंडीशन में निकाली जाती है जब वस्तु क्या कर रही है, असमान गति कर रही है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो असमान गति की अवस्था में वस्तु की चाल को यानी कि स्पीड को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, औसत गति के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि एवरेज स्पीड की फॉर्म में रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। यानी कि औसत चाल किसे कहा जाता है, तो औसत चाल को रिप्रेजेंट करने के लिए वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को डिवाइड कर देते हैं कुल समयावधि। यानी कि औसत चाल को रिप्रेजेंट करने के लिए वस्तु के द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होती है उसमें भाग लगा दिया जाता है किसका, कुल समय का। यानी कि औसत चाल बराबर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बटा कुल समय, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। तो विद्यार्थियों, औसत चाल को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार आप औसत चाल को निकाल सकते हैं। मानकर चलते हैं कोई एक वस्तु है जो कि सरल रेखा में गति कर रही है और पहले एक सेकंड में उसके द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है, 20 मीटर। अगले दूसरे सेकंड में उसके द्वारा कितने मीटर दूरी तय की जा रही है, 30 मीटर। अगले सेकंड में उसके द्वारा कितने मीटर दूरी तय की जा रही है, 10 मीटर। अगले सेकंड में उसके द्वारा कितने मीटर दूरी तय की जा रही है, 50 मीटर। तो विद्यार्थियों, वस्तु के द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है, 100 मीटर। और कितने समय में दूरी तय की जा रही है, 4 सेकंड में। तो वस्तु की औसत चाल कितनी होगी, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी होगी वस्तु की, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। यानी कि वस्तु की औसत चाल कितनी हो जाएगी, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आप वस्तु की औसत चाल निकाल सकते हैं जब वस्तु क्या कर रही है, असमान गति कर रही है। तो मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।